नमस्कार, आदाब, सत्रकार। आपको दिन भर की खबरों से रूबरू कराता हूं इस्लाम पटेल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। आज दिनांक को फ्रीगंज चौराहा टोंक खुर्द में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने टोंक खुर्द द्वारा गांधी जी के प्रतिमा पर पुष्पमाल्यार्पण किया गया, जिसमें कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजेश पांडा ने राष्ट्रपिता गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्रपिता ने अपना जीवन इस देश के लिए लड़ते रहे। एवं नगर शहर अध्यक्ष नितेश धाकड़ ने भी राष्ट्रपिता के जीवन पर रोशनी डालते हुए बताया कि जो आज देश आजाद जिंदगी जी रहा है वहाँ भी परिश्रम का फल है। एवं लियाकत पटेल कवि ने 4 पंक्तियां के माध्यम से इस देश के वासियों को मैसेज दिया, जिसमें उपस्थित रहे कांग्रेस कार्यकर्ता ब्लॉक कांग्रेस टोंक खुर्द अध्यक्ष राजेश पांडा, नगर कांग्रेस शहर अध्यक्ष नितेश धाकड़, बाबू हुसैन मंसूरी, नियमित भाई पठान, अतिक शेख, विक्रम सिंह गालोदिया, विक्रम सिंह बामनिया, चेतन परमार, आयुष चौहान, मांगीलाल रैकवार एवं सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्योंकि ऐसा एक वक्त होता है या एक ऐसा इतिहास होता है, उस समय कोई व्यक्ति जन्म लेता है जिन्हें बरसों बरस तक इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज रहता है। ऐसे ही हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी भी, जिनका एक नारा है जिसे आज पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनाता है, जय जवान जय किसान। ऐसे ही हमारे गांधी जी, जिनके बारे में जितना कहें इतने कम है, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रपिता है। मैं इतना कहकर मैं हमारे नगर अध्यक्ष जी नितेश जी ठाकुर साहब से निवेदन करूं कि आप अपना उद्बोधन दें। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। संपूर्ण क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और जो हमारा देश आज तक जिनके पद चिन्हों पर चलता आया है, जिन्होंने देश में आज़ादी की और मोहब्बत की बात की, आज उसी को दोहराते हुए हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी भी वही दोहरा रहे हैं। हमारे देश को फिर से एक आज़ादी चाहिए। युवाओं को, मजदूरों को, किसानों को, सबको अपने अपने क्षेत्र में एक आज़ादी चाहिए, जिसका कार्य हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ये मैं अपनी बात कहते हुए गांधी जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच हमारे कवि के रूप में हर बार हमें कुछ न कुछ सुनाते हैं अच्छी चीज़ें। ऐसे हमारे लियाकत भाई साहब कवि जी। नौजवान साथियों, आज से 155 साल पहले हिंदुस्तान की धरा पर 2 शख्सियत पैदा हुई। 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस माटी में जन्म लिया। और दोनों यूँ कहें कि एक राजनीतिक संत थे और एक महात्मा थे, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं। दोस्तों, उन्होंने वो काम करके दिखाया। एक सर्वेक्षण में बताया गया अमेरिका की पत्रिका में कि हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा ईमानदार और गरीब प्रधानमंत्री कौन हुआ, तो उसमें लाल बहादुर शास्त्री का नाम आया। दोस्तों, ऐसे राजनीतिक हमारे देश में पैदा हुए जिनका नाम दुनिया में चलता है। और जैसा सुनाने को कहा, तो सुनाने को तो क्या कहूँ। अभी एक 4 साल की बच्ची के साथ में दुर्घटना हुई 10-12 रोज पहले दिल्ली में। मैं कुछ बैठा हुआ था। गांधी जी के जो ख्वाब थे कि मेरा देश इतना अच्छा बने, राम राज्य हो, अंतिम पीढ़ी तक जो है सबको लाभ मिले। राम राज्य उसी को कहते हैं कि सब समान हो। आज राम राज्य की कल्पना करते हुए हमें जैसा दुख दर्द से महसूस होता है कि राम राज्य का किसके लिए है। दोस्तों, इसी संदर्भ में मुझे कुछ 2-4 पंक्तियाँ मैंने बनाई और अपनी मालवी ज़बान में मैं अपनी बात रखता हूँ। ये भाई साहब ने मुझे आदेश दिया तो मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे सपने में आया कि लियाकत सुना मेरे देश का हाल। मैं क्या हाल सुनाऊँ बापू। थारे कहीं गांधी हूँ गजल, थारे कहीं गांधी हूँ गजल, मारा दिल को हाल तो बेहाल है। न तो राग लेना आलाप है, न तो राग लेना आलाप है, ना जुबां पे कोई सुल्तान है। थारे कहीं गांधी हूँ गजल। देखिए, हम नजरें हमारे हिंदुस्तान में हर सबके में डाले कि तू भी भारती हूँ भी भारती, तू भी भारती हूँ भी भारती, ये भी भारती भी भारती, तू भी भारती भी भारती, हम भारती सब भारती,
हम भारती सब भारती, माँ भारती को यो कई हाल है, उनसे दुखी माँ भारती, उनसे दुखी माँ भारती। जो कपूत राक्षस दज्जाल है, हर कहीं सुनूंगा हूँ गजल। तो जो जुल्म सितम यहाँ हो रहा, माँ भारती के रोवैरिया, जो जुल्म सितम यहाँ हो रहा, माँ भारती के रोवैरिया। 4 साल के मुन्नी के जो चिंदी तली ने खैरिया, मारो बस चले तो उबा चीर दूं, मारो बस चले तो उबा चीर दूं, जिंदा गाड़ दूं यो जलाल है, घायल है पंछी की तरह, वह लहू में लालम लाल है, गांधी कहीं सुनूं हूँ गजल। दोस्तों क्या कहें, समय समय की बात है दोस्तों। हम इसी अवसर पे ऐसे नेताओं को जन्म दिवस में पूरे देशवासियों को शुभकामना और अपनी ओर से जो है आपको बहुत बहुत नमन। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। इस अवसर पर बहुत अच्छा कवि के रूप में जिस तरीके से अपनी लड़ियों को जोड़ते हुए देश का हाल बताया है तो बड़ा सराहनीय है। कविराज, बड़ा दुख होता है ऐसी स्थितियाँ जब बनती है तो दिल रोता है, चाहे आंखों से आंसू न निकले, परंतु क्योंकि वो बेटी हिंदुस्तान की बेटी है, आपकी बेटी, मेरी बेटी, सबकी बेटी है। मैं इस कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हम सबके वरिष्ठ जिन्हें हम सरपंच साहब या दिगवार साहब के रूप में हम जानते हैं, जो हमारे वरिष्ठ भी हैं और जिन्हें आप सभी को नगर को देव क्षेत्र को और इनके स्वभाव से अगर हम में जरा भी जुनून है तो इनके स्वभाव से हम परिचित रहें, इनके स्वभाव के वो दिन याद करें कि महात्मा गांधी ने ना कोई तलवार उठाई, ना कोई बंदूक उठाई, लेकिन अपने शरीर पे उन गोरों के, उन अंग्रेजों के ताना और भाव। बड़ी विडंबना की बात है कि यहाँ देश में कि इनकी भी बुराई कर देता है, जो कि सीने पे गोली खाने के बावजूद भी इस देश के लिए जिनको संतान शायद नहीं थी, महात्मा जी को हाँ थी ना, इस देश के लिए अपनी जान ऐसे कुर्बान की और सीने पे गोलियाँ खाई, उससे ज़्यादा और इस देश को क्या दे सकते हैं। बंधुओं, जब गोली लगी उस दुनिया बनाने वाले को और उस राम को नहीं भूले, जब गोली लगी इस देश के हित में उन्होंने राम राम का शब्द इनके मुंह से निकला और प्राण त्याग दिया। यह सौगात छोटी नहीं है देश के लिए। बंधुओं, इसकी सौगात को हम याद रखें। इतना ही देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सभी कार्यक्रमों को सफल बनाते रहें, मैं आप सबसे ऐसी आशा करता हूँ। जय हिंद। अभी कब से लगा नहीं है। कर्मचारी है तो करके डाल देना।
बाद में सभी साथ खड़े होकर ये बाबा जाओ, ये तुम भी आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। अभी कब से मुझे लगा नहीं है। कर्मचारी है हमारे क्या था और इधर आ जा रे तो करके डाल देना। बाद में सभी साथ खड़े होकर ये बाबा जाओ, ये तुम भी आ जाओ, ठीक है, आ जाओ।